आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। सावक हाथी की पानी में डूबने से मौत। मृत हाथी की ग्रामीणों की मौजूदगी में वन अमला ने किया कफन दफन। केंदई वन परिक्षेत्र के लमना बीट में तालाब में डूबने से हाथी के करीब 1 माह के बच्चे की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि सावक हाथी पानी के तलाश में बस्ती के पास आया होगा और पानी पीने के वक्त दलदल में फंस जाने से उसकी मौत हो गई। इस क्षेत्र में 46 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसमें हाल ही में 2 बच्चों ने जन्म लिया है। संभावना जताई जा रही है कि उसमें से ही एक सावक है जिसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। आसपास के क्षेत्र को देखकर आशंका जताई जा रही है कि घटना के वक्त मृत सावक के अलावा हाथियों का दल भी वहां था, क्योंकि किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह रौंद दी गई है। लगता है रात में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। खेत की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल वन अमला मौके पर पहुंचकर सावक हाथी का डॉक्टरों की टीम बुलाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के बाद सावक हाथी को दफन कर दिया गया, जहां कटघोरा वन मंडल के DFO समा फारूकी, CCF अनिल सोनी, केंदई रेंजर तथा पूरा वन अमला मौके पर मौजूद रहा। CCF अनिल सोनी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सावक हाथी अपने झुंड से अलग हो गया होगा और पास में बने तालाब में पानी पीने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। यह एक नेचुरल मौत है, इसमें किसी प्रकार के जांच का सवाल नहीं है। फिलहाल वन विभाग हाथियों की ट्रैकिंग लगातार कर रहा है। जो अभी प्राथमिक जो लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार ये पाया गया है कि तालाब में डूबने से मौत हुई है। ये जरूर है कि इस हाथी को और इसके पूरे दल को 46 जो एलिफेंट्स हैं उसको रात में ट्रैक किया गया है। ट्रैकर्स लगे हुए हैं। इसी गांव के जो है 3 व्यक्ति ट्रैकर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ये हाथी का दल लगभग 1-1.5 महीने से इस एरिया में है। उसी दौरान 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रतीत होता है ये जिसकी डेथ हुई है। देखिए, यदि ये रात में ही यदि ये ट्रेस हो जाता कि हाथी का दल मतलब पानी पीने के लिए आएगा, क्योंकि खेत तक लोगों ने ट्रैक किया है उसको। खेत में यहाँ पे निशान दिख रहे हैं। और तो ऐसा देखिए, बच्चे को एक्चुअली क्या है, हथनी ही बचा के रखती है, क्योंकि उसके पास तक तो कोई जा नहीं सकता है हर्ड में। तो ये ऐसा कहना एजम्पशन ही है कि बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। ये स्वाभाविक जो मौत जिसको कहते हैं उस तरीके की डेथ है। बिल्कुल, ये तो रेगुलर फिनोमेना है। हाथी जहाँ जहाँ घूमता है तो इजी प्रे बेस जहाँ पे भी होता है, जैसे धान है भी, तो वो फसल खाने के लिए आता ही है। जंगल में रहता है, रात में पूरा दल मूव करता है। क्योंकि दल पूरा मूव करता है, उसके साथ बच्चे भी होते हैं, तो इस कारण से यदा कदा इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और ये कोई मतलब अप्रत्याशित हम नहीं कह सकते इसको। देखिए, ये सब स्वाभाविक मौतें हैं। किसी इलेक्ट्रोक्यूशन से हो या किसी जहर वगैरह से हो तो उसका डिटेक्शन हम लोग करके, और जो अपराधी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अभी जैसे लास्ट उदाहरण है धरंजयगढ़ एरिया में जब 2-3 हाथियों की मौत हुई इलेक्ट्रोक्यूशन से, तो उनके सारे अपराधियों को जेल दाखिल कराया गया है, कोर्ट चालान किया गया है। पर ये स्वाभाविक मौत है, तो इसके बारे में कोई इस तरीके का कमेंट हम नहीं कर सकते। कोई जांच टीम, कोई विशेष दल ऐसा नियुक्त किया जाएगा? इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल डेथ है। सर, पहाड़ों में मतलब पानी रोकने की व्यवस्था है पीने के लिए? बिल्कुल। देखिए, स्टॉप डैम बने हैं, तालाब बने हैं, बहुत सारी जगह बनी है, पर हाथी किस तरफ जाएगा ये प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जहाँ रहता है हाथी उसके 10 किलोमीटर के आसपास में कहीं भी जा सकता है। तो संभावनाएं हम लोग ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं। जैसे इस साल भी बहुत सारे स्टॉप डैम बने, नरवा बन रहे हैं। पानी की इस समय तो जंगलों में कहीं कोई कमी नहीं है। गौरतलब है कि कटघोरा वन मंडल के केंदई परिक्षेत्र में हाथियों की यह तीसरी मौत है। वन विभाग द्वारा दर्जनों एनीकट व स्टॉप डैम बनाए गए हैं, लेकिन सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। इस वजह से हाथियों का झुंड पानी पीने बांगो बांध के डुबान क्षेत्र या जंगल से लगे तालाब की ओर रुख करते हैं और उनके साथ ऐसी घटना घटती है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।